हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहाँ दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? कहते हैं जी तुम कहते हो जी कि विरासत नहीं होती अंबिया की, तो फिर कैसे हक था? आयशा सिद्दीका का वहां हक नहीं था, उन्हें इख्तियार नहीं था, वो किस तरह इजाजत दे सकती थी? तो मैं कहता हूँ आज तक तुम अंबिया की विरासत माली साबित नहीं कर सके, कुरान से कोई आयत नहीं पेश कर सके, ना हदीस पेश कर सके। कुरान के अंदर एक आयत भी नहीं है कि जहां अंबिया की विरासत का जिक्र हो साथ माल का जिक्र हो। विरासत लफ्ज को लेकर दो नंबरी करना और बात है, विरासत हो साथ माल का जिक्र हो तो फिर पता चले ना। तो कोई ऐसी रवायत नहीं है। जब रसूलुल्लाह ने विसाल फरमाया तो अम्मा सिद्दीका जिस हक से रह रही थी, जिस हक से वहां रह रही थी, उसी हक से उन्होंने इजाजत दे दी। और फिर किसी ने एतराज किया हो, जब अबू बकर उमर दफन हुए हों, किसी ने एतराज किया हो, अली तो खुश हैं, जनाजा पढ़ने वाले हैं, साथ दफन करने वाले, किसी सहाबी ने, किसी फर्द अहले बैत ने एतराज किया हो, कभी इन्हें क्यों दफन कर रहे हो, इनका हक ही नहीं है, ये तो रसूला की जगह है, या अहले बैत की जगह है, या रसूला की विरासत है। किसी ने कहा हो अहले सुन्नत की किताबों से एक भी खबर वाहिद सही पेश नहीं कर सकते। वजत्ता भी गैर सबीलिल मोमिनीन, अल्लाह कहता है मोमिनों का रास्ता ना छोड़ो। तो जब सबका इत्तेफाक हो गया कि अबू बकर उमर का वहां दफन होना जायज है, किसी ने एतराज नहीं किया, अली मुर्तजा ने भी एतराज नहीं किया, तो तुम कैसे कर सकते हो? ये तो इजमा जो है सहाबा का, अहले बैत का, ये उससे बगावत है वाला जो है वो जहन्नमी है।